दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इस डिफेंस सेक्टर की कंपनी ने आज कमाल किया। करीब 2.5% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली। इसके पीछे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आया है। क्या है उसके मायने, उसके समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय क्या डिफेंस सेक्टर में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो रैली बनी थी बन चुकी है, क्या गिरावट का दौर शुरू होगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी संभावना बन रही है। कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं लेकिन कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंट करने वाले टारगेट भी है। कुछ ब्रोकेज हाउस को लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले इसमें रैली अब थमती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर एक तूफानी तेजी के लिए स्टॉक फिर से तैयार हो रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो आज 4439 पर क्लोजिंग थी। 2.44% की शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगातार फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल सकता है। तो देख लो कि यहाँ पे कंपनी की जो संभावनाओं को देखें तो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की तरफ से देखें तो यहाँ पे मीटिंग हुई है। मंडे एचएएल को महारत्न स्टेटस देने की आगे की संभावना बनने लगी है। तो एचएएल की फाइनेंशियल सेहत लगातार सुधर रही है। आप देखें तो साल दर साल यहाँ पे 77% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार कर रहा है और ऐसे में ये एलिजिबल हो चुका है महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए। कंपनी को महारत्न का दर्जा अगर मिल जाता है तो इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। सरकार की बिना मंजूरी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक 13 महारत्न कंपनी है जिसमें भेल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, सेल और ऑयल इंडिया, आरईसी और पीएफसी। अब इसके अंदर ये जो नंबर 14 पे है कंपनी वो एचएएल शामिल हो सकती है। महारत्न बनने के लिए कंपनी को एनुअल जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए और कंपनी का नेटवर्थ पिछले 3 सालों में 15,000 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए। ये इसके लिए एक लिमिट रखा गया है। ये इस पैमाने पे जो खरा उतरते उसी को महारत्न का दर्जा मिलता है और इसमें एचएएल पूरी तरह से ये अब एलिजिबल बन चुका है। आने वाले समय काफ़ी संभावना पॉइंट बन रही है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्रो म्यूचुअल फंड ने अब निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ लॉन्च कर दिया है। यानी अब डिफेंस सेक्टर में भी लोग निवेश कर पाएंगे। इसके लिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक नया यहाँ पे देख लो कि म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया है। तो यह 4 अक्टूबर 2024 से अवेलेबल होगा लोगों के लिए। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, इसको देखकर ही ग्रो म्यूचुअल फंड ने बड़ा फैसला किया है। तो अब कोई चाहता है कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही निवेश करे तो उसके लिए अब ऑप्शन आ गई है कि वो ग्रो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार ने 2029 के लिए अपना टारगेट सेट किया। जो डिफेंस सेक्टर की जो प्रोडक्शन लिमिट है वो 3 लाख करोड़ तक पहुँचानी है और इन्वेस्टमेंट इस समय जो पाइपलाइन में $138 बिलियन के आसपास का है जो आने वाले 2024 से 26 तक पूरे होंगे प्रोजेक्ट। और देख सकते हो कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। 2029 के लिए अगर आप देखें तो जो टारगेट सेट किया वो 50,000 करोड़ के आसपास का रखा गया है। तो बहुत भारी निवेश इस सेक्टर में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी और सरकार की तरफ से। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने अब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के लिए भी अलग से म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की ऐलान कर दी है जो हमारे सामने अवेलेबल होगा 4 अक्टूबर 2024 से। ये डेट आपको याद रखनी है। तो सरकार यहाँ पे देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए सरकार ने अपने बजट में काफ़ी बड़ा ऐलान किया है। 2024-25 के लिए करीब 6.22 लाख करोड़ का बजट का सपोर्ट दिया गया है। तो इस निफ्टी नए डिफेंस इंडेक्स के अंदर देखें तो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शामिल किया जाएगा। यानी आप डायरेक्ट इन शेयरों में निवेश नहीं करना चाहते तो अब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी बीईएल और एचएएल में निवेश कर पाएंगे। एचएएल की ऑर्डर बुक की बात करो 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो देख सकते हो कि लगातार तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से। देखें
राजस्थान से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। वो सैनिक स्कूल जयपुर में थे। इस पर एक बड़ा जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा है कि इस समय प्राइवेट सेक्टर को भी एक बड़ा रोल अदा करना चाहिए। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की तरक्की के योगदान में यहाँ पे अब प्राइवेट प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर को ड्राइवर सीट पे बैठना होगा कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। तो आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर हो या और दूसरे सेक्टर, ज़्यादा पीपीपी मॉडल पे ही कामकाज आगे बढ़ेगा, जिससे देश की तरक्की जल्दी हो जाएगी और जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो, ये आने वाले समय देश के लिए नए रास्ते तलाशने की सरकार ने भी तैयारी कर ली है। तो आने वाले समय डिफेंस सेक्टर में एक शानदार तेजी आएगी और एचएएल जैसे शेयर कमाल करेंगे। अब चलते हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। 286 पर क्लोजिंग थी, 3.30% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब स्टॉक तेज़ी से दौड़ते हुए फिर से 300 को पार करने को तैयार हो चुका है। तो डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयू स्टॉक है, चाहे एचएएल हो, बीएल हो, इनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। क्या इस लेवल पे अब खरीदारी करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? शेयर मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। निफ्टी 26,000 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है और 25,939 के लेवल पर क्लोजिंग दिया। तो अब देख सकते हो कि 26,000 भी दूर नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी सेक्टर एक जैसा रिटर्न दे रहे। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें लोकसभा चुनाव परिणाम और आम बजट के बाद करेक्शन आए। डिफेंस सेक्टर में आप देखें तो इस बाजार में भयंकर तेजी के बावजूद भी 25 से 35% का करेक्शन हो चुका है। अब जब फेड रेट का रुख भी स्पष्ट हो चुका है, भारतीय बाजार में तेजी है। इसी पॉइंट पर कुछ डिफेंस पीएसयू बाइंग जोन में आए। उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों स्टॉक है जो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। तो एचएल और बीएल में देखें तो करीब 23% के ऊपर के लेवल से गिरावट आई है। बीएल की अगर बात करें तो 340 रुपीज़ के हाई लेवल से 18% गिर चुका है और एचएल की बात करें तो 5674 का जो इसने हाई लेवल है उससे 23% गिर चुका है स्टॉक। बीएल के प्राइस के लिए जो अपना सपोर्ट है वो 290 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ के स्टॉक 267 तक लो लगा के आ चुका है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखें तो इसमें बुलिश सेंटीमेंट दिख रहे हैं और आने वाले समय 290 से 300 जोन में रेजिस्टेंस इसमें दिखाई दे सकता है। इसको पार कर ले 320 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एचएल लिमिटेड की बात करो डेली चार्ट पर, यहाँ पे देखो कि एचएल में भी यहाँ पे एक 4174 का लो बनाने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। 4465 रुपये तक इसने एक चाल दिखाई है और 4670 का जो जोन है ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसको पार कर ले तो फिर 4900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक के अंदर टारगेट इस समय दिखाई दे रही है और अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है। निचले लेवल से लोग खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ बीएल की बात करें तो इस समय आरओई इसका 26.40% है और इसका पी रेशियो देखें तो 47.87 का है। यहाँ पे आने वाले 1 साल में इसके टारगेट देखें तो अपसाइड 13.99% का देखने को मिल सकता है, यानी 326 का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरकार की होल्डिंग 51.14% है और यहाँ पे देखो कि 2.68% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, 17.43% की होल्डिंग इसके अंदर एफआई की तरफ से है। ये जून के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज की है। 2.88% की होल्डिंग थी उसको घटा के 2.68% कर लिया है और साथ में एफआई ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 17.56% की होल्डिंग थी जो 17.43% के आसपास आ गया, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। आने वाले समय फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से इसमें और भी करेक्शन आने की संभावना बनी हुई है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर के शेयर बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं, अब बजट का वक्त भी निकल चुका है। तो ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक अब और ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा सकते। शॉर्ट टाइम में यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो देख सकते हो कि एचएल बीएल को लेकर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना देख रहे बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से आने वाले समय काफ़ी समय तक स्टॉक निचले लेवल पे ही रहेंगे। यहाँ तक कि कुछ मार्केट एक्सपर्ट है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं कि इसमें फ़िलहाल आपको निवेश नहीं करना चाहिए, स्टॉक दबाव में दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें तेज़ी बनने लगी है, सिग्नल है कि आने वाले समय फिर तेज़ी आ सकती है। और डिफेंस सेक्टर के लिए जिस तरह से एक के बाद ऐलान किए जा रहे हैं, ये देखो कि अब 4 अक्टूबर से नया एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो बनेगा ग्रो निफ्टी के माध्यम से, जिससे निवेश और बढ़ने की संभावना होगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।